Hi guys, welcome to this video. I'm Prashant, the founder of Word Pandit and the Learning Geek Network, and we have the video that you've been waiting for, CAT 2025 BARC strategy, straight from the horse's mouth, right? So we finally are putting up a strategy video for this year. मुझे जनरली ना स्ट्रैटेजी वीडियो डालने में थोड़ा थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी सारी स्ट्रैटेजीज पड़ी हैं। अब एक स्ट्रैटेजी चाहिए तुम्हें ये स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के लिए कि कौन सी स्ट्रैटेजी वीडियो देखें, ठीक है? स्ट्रैटेजी इतनी है, एक तो पहले तो यही एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट? सो उसके लिए सिंपल स्ट्रैटेजी है, लिसन टू लॉजिकल रैशनल पीपल एंड लिसन टू पीपल हु आर टेलिंग यू द ट्रुथ, राइट? सो ये एक सिंपल से चेक है तुम्हारे लिए, ठीक है? लेट्स गेट स्टार्टेड. CAT BRC 2025, we are recording this on the 7th of August 2025. I'm stating the date for posterity so that you know that this is the date this was recorded on, and subsequently the advice is for the remaining days इसके लिए, ठीक है? अब इस स्टेज पे तुम पहुंचे हो, है ना? तो मैं ब्रॉडली देखूं तो दो टाइप के स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है? दो टाइप के स्टूडेंट कौन होंगे? एक जो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, और दूसरा टाइप वो है जिन्होंने रिसेंटली प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है. दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ठीक है? तो आपके पास ये दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनको ये आगे डिसाइड करना है कि हम आगे क्या करने वाले हैं. मैं दोनों को कॉमन लेके चलूंगा और कुछ चीज़ें एडिशनल बताता जाऊंगा, रिस्पेक्टिव ग्रुप्स को क्या करना चाहिए, दोनों ग्रुप्स के लिए क्या एक्स्ट्रा काम है, या क्या उनको छोड़ देना चाहिए, क्या उनको कर देना चाहिए, राइट? सो तुम्हारा इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे. पहला स्टेप अगर मैं लेके चलूंगा तो मुझे पता है मेरे ब्रॉडली एरियाज आरसी है, पैराग्राफ समरी है, पैरा कंप्लीशन है, नए फॉर्मेट में, ऑड वन आउट है, पैरा जंबल्स है, शायद इस साल वापस आ जाए, बीए में मेरे ये वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है? आरसी में मेरे ये टॉपिक्स हैं. तो स्टेप वन में क्या करूँगा, इस टाइम पे आके अगर मैं रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया, स्टेप वन में आके मैं इनके कॉन्सेप्ट्स खत्म कर दूंगा, ठीक है? जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबकी कंसेप्चुअल लर्निंग खत्म कर दूं. जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं एक बारी बी डन विद इट, एंड यू शुड नो द बेयर मिनिमम, राइट? कॉन्सेप्ट्स कहाँ से करने हैं? ऑब्वियसली वर्ड पंडित BARC कोर्स, आई हैव पुट अप कॉन्सेप्ट वीडियोस फॉर ऑल ऑफ दीज, और एनी अदर गुड क्वालिटी कोर्स यू हैव एक्सेस टू. डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन यू, आपको कैसे करना है ना? बट एक चीज़, डोंट कीप कलेक्टिंग मटेरियल एट दिस स्टेज, राइट? जितना मटेरियल कलेक्ट करोगे उतना दिमाग में क्लटर आएगा, ठीक है? तो पहले कॉन्सेप्ट्स अपने कर लो, ख़त्म कर लो. अब जो लोग काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, तुम्हारा ये हो जाना चाहिए था, और अगर तुम्हारा ये अभी तक नहीं हुआ है तो तुम्हें मार पड़नी चाहिए, राइट? अगर ये पेंडिंग है अभी तक, ठीक है? सो ये तुम्हारा स्टेप वन हो गया, ठीक है? स्टेप टू आता है एक्चुअल स्टेप BARC प्रिपरेशन का, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स वाला स्टेप है ना वो बहुत छोटा स्टेप है. BARC में कॉन्सेप्ट्स बहुत कम है, राइट? आपको वही सेट ऑफ रूल्स हैं, वो सब लोग पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है? सो वो तो पार्ट हो गया. सेकंड आता है वेर यू एक्चुअली फिक्स योर BARC प्रॉब्लम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड एनालिसिस. पहला थंब रूल जो तुम अपने लिए लेके चलोगे इस स्टेज से आके, तुम्हारा डेली बेसिस पे मिनिमम राइट, कम से कम 3 RCs हर रोज सॉल्व होने चाहिए, राइट? और 10 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस. ये तुम्हारे दो थंब रूल्स हैं जो तुमने फॉलो करने हैं. बीए की प्रैक्टिस का ऐसे भी कर सकते हो, 10 क्वेश्चन का मतलब है 70 क्वेश्चन एक हफ्ते में, 2 दिन में भी प्रैक्टिस कर सकते हो 70 क्वेश्चंस. एक दिन 30 लगा लिए, एक दिन 40 लगा लिए, ये भी कर सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू प्रैक्टिस 10 एवरी डे. फ्लो और कंटिन्यूटी ना ब्रेक हो, बट मेक श्योर यू डू दिस and make sure you solve a minimum of 20 RCs a week, right? So that's something that you do. 70 BA questions. So ये तुम करते हो, ठीक है? तुम्हारा जो next preparation का step है ना will be born out of this. This is where your next preparation step is going to be born out of. When you solve RCs regularly, you would realize that there is certain type of content that you just don't understand, that you just don't get. For some person this might be economics, दूसरे के लिए philosophy, तीसरे के लिए sociology, चौथे के लिए race racism, पांचवे के लिए feminism, छठे के लिए gender, सातवें के लिए
टेक्नोलॉजी, 8वें के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, किसी के लिए एस्ट्रोनॉमी, किसी के लिए स्पेस, किसी के लिए फिजिक्स, किसी के लिए कोई टॉपिक मैथमेटिक्स, चलता जाएगा, आपकी लिस्ट एंडलेस है ना। पर जो कोर सब्जेक्ट है, जो बिग सब्जेक्ट्स है ना, जैसे आपकी बिग 4 कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं, वैसे ही आरसी में कुछ बिग सब्जेक्ट्स होते हैं। ये कौन से हैं? पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो ये बिग 5 है हमारा, ठीक है। सो ये बिग 5 सब्जेक्ट्स को तुमने, राइट, यू टारगेट दीज बिग 5 सब्जेक्ट्स, राइट, एंड along with this जो जो एरिया तुम्हें नहीं समझ आता उसकी पर्टिकुलरली टारगेटेड रीडिंग करो, उसकी टर्मिनोलॉजी समझो, उसकी टर्म्स समझो, उसके बारे में और एक्सप्लोर करो, और हर अपने आप को मेक श्योर यू गिव इट 7 to 10 days। फिलॉसफी में 14 days भी दे सकते हो, बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, ठीक है। अब जब तुम ये कर लोगे ना तो पता क्या होने वाला है, you will be acquainted with the most important terms, the most important thinkers, the most important individuals, इन सारे फील्ड्स के, इन सारे स्ट्रीम्स के। अगर तुम उनके साथ acquainted हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या बन जाएगा, एक certain amount of comfort level, right? Our human brain works this way. Whenever we read something alien, it sends a stimulus. मुझे समझ नहीं आ रहा, ये अच्छा नहीं है, ये बोरिंग नहीं है। अच्छा ना होना, बोरिंग होना is just a factor of unfamiliarity. Just because we've never read it before, we give this basic human response. अब imagine करो तुम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो और मैं तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग की क्लास में जाकर बिठा दूं, क्या कहोगे तुम, ये क्या चल रहा है, मैं यहाँ क्यों हूँ, राइट? मैं फ्लूइड मैकेनिक्स क्यों पढ़ रहा हूँ? मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, राइट? एक एक्सेप्शन है, एक सिविल इंजीनियर जो VARC पढ़ाता है, राइट? सो ये तुम्हें, यू विल फील अनकंफर्टेबल, है ना। तो उसको हमें कंफर्ट लेवल एस्टैब्लिश करना है। कंफर्ट लेवल कैसे एस्टैब्लिश करोगे? दुनिया में जितने टॉपिक, जितने सब्जेक्ट, जितनी चीजें पता है उतना तुम कंफर्टेबल हो जाओगे, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट यू डू। अगर इसमें यू नीड हेल्प एंड असिस्टेंस, ऑब्वियसली मेरी तो पूरी टीचिंग मेथोडोलॉजी इज बेस्ड अराउंड दिस. So all my courses revolve around exposing you to this kind of content on a weekly basis, where I guide you, give you content, and you consume and discuss it with me, and then you learn every subject. ये वाला एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग का एक प्रोसेस है, राइट? अगर आपके पास, सपोजिंग आप ये वीडियो देख रहे हो, कुछ बच्चे 100% श्योर है, आई एम श्योर ये कैट 2026 के बच्चे भी ये वीडियो देख रहे होंगे। 1.5 साल का टाइम है, तो ये वाला काम करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपके पास अब कम टाइम है, तो जितना मैक्सिमम कर सकते हो अपने प्रॉब्लम एरियाज आइडेंटिफाई कर लो। 1.5 साल का टाइम है तो हमने सारे 20-25 सब्जेक्ट कवर करने हैं। 4 महीने का टाइम है, जो 7-8 एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बिग 5 एरियाज, जो 2-3 एरियाज तुम्हें समझ नहीं आते उतने टारगेट करके कंप्लीट कर लो। जितना कर सकते हो उतना करो, राइट? सो डू दिस एंड योर कंटेंट इशू इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड, राइट? दैट्स द फर्स्ट इशू। और ये कंटेंट इशू जब मैं बोल रहा हूँ, ये VARC का कंटेंट इशू है, सिर्फ RC का नहीं है। रिमेंबर, VA क्वेश्चंस आल्सो ask you to have a certain amount of comprehension. पैराग्राफ समरी क्या है, एक मिनी RC तो है, अगर उसमें भी कॉम्प्रीहेंशन नहीं कर पाए, कॉम्प्रीहेंड करना एक कैट की बेयर एसेंशियल, एक वर्ब है इसमें, है ना। कॉम्प्रीहेंड करना बेयर एसेंशियल नीड है कैट एग्जाम की, तुम्हें कंटेंट कॉम्प्रीहेंड करना आना चाहिए। उस कॉम्प्रीहेंशन को तुम वर्बल VA और RC के क्वेश्चंस में अप्लाई करते हो। दैट इज व्हाट यू डू इन द एग्जाम। सो कंटेंट पे वर्क करो, कॉम्प्रीहेंशन अपने आप सबकॉन्शियसली, जब जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता जाएगा तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम्हारा कॉम्प्रीहेंशन बढ़ता जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन इज अ फैक्टर ऑफ द कंटेंट यू स्टोर, राइट? सो ये एक चीज करोगे तुम, ठीक है। सो ये तुम्हारा पार्ट हुआ। सेकेंड है, यू फोकस ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, right? So especially in RCs, you focus on the different question types, try to identify the ones that you get frequently wrong, right? And try to practice as many of them as possible. So that's the second targeted approach that you adopt, right? This is the question type that I get wrong. This is the question type that I should practice more, right? So ये तुम्हें एक और चीज करनी होगी, right? टारगेट सिंपल है, मुझे मेरा टारगेट तो लिखा ही हुआ है, दिन के 3 RC, मुझे 10 VA क्वेश्चन करने हैं, राइट? उसके साथ साथ मैं ये 2 चीज़ें केयरफुली करूंगा, अपना कंटेंट बढ़ाऊंगा, टारगेटेड क्वेश्चन टाइप्स को फोकस करूंगा और उनको करूंगा, राइट? सो ये मेरी चीज़ें हैं करने वाली। थर्ड चीज़ जो इसके बाद तुम्हारी ऐड हो जाती है, जो
मेरे को बहुत क्रूशियल लगती है, वो है तुम्हारे सेक्शन टेस्ट और मॉक्स, राइट। जितने सेक्शन टेस्ट दे सकते हो वीआरसी में उतने सेक्शन टेस्ट दो, राइट। अलग अलग सेक्शन टेस्ट में अलग अलग अप्रोचेस रखो, किसी में अटेम्प्ट बेस्ड रखो दैट यू विल सॉल्व ऑल 100% ऑफ द क्वेश्चंस सैक्रिफाइसिंग योर एक्यूरेसी, किसी में एक्यूरेसी बेस्ड अप्रोच रखो। बिफोर द टेस्ट डिसाइड व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू डू टुडे। फर्क नहीं पड़ता क्या स्कोर आता है, राइट, इन सेक्शन टेस्ट में। दीज आर नॉट बीइंग काउंटेड, बट you will realize what works for you. Different people have different methodologies in VARC, right? दिक्कत कहाँ होती है, जब बंदा कोई VARC में एक बंदा सक्सेसफुल हो जाता है और फिर वो क्लेम करने लग जाता है यही तरीका है, क्योंकि मैं इससे सक्सेसफुल हुआ था, मैं यही तरीका है सक्सेसफुल होने का। इसको एनिक्डोटल एविडेंस बोलते हैं, ठीक है। एक बंदे के बेस पे आपने एविडेंस क्रिएट कर दिया और बता दिया, नहीं होता। हर बंदे का अपना स्टाइल है सॉल्व करने का। VARC एक इंट्यूटिव इंटेंजिबल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हर बंदे को अपनी अप्रोच फाइंड करनी पड़ेगी। अटेम्प्ट बेस्ड चलता है, एक्यूरेसी बेस्ड चलता है, मिडिल पाथ चलता है। तुम्हारे लिए क्या वर्क कर रहा है तुम्हें पता कैसे चलेगा? जब एक्सपेरिमेंट करोगे विद sufficient number of repetitions. Remember the basic principle of scientific testing. Scientific tests are not done once, they are repeated. Labs में टेस्ट रिपीट क्यों होते हैं? So that you derive consistent or inconsistent results. You understand ये final outcome है. That is the purpose of science. And what is scientific VARC preparation? Attempt based paper, accuracy based paper, ये बार बार रिपीट करो बार बार, है ना। 5 टेस्ट 10 टेस्ट ईच, और देखो तुम्हारे लिए क्या काम चलता है। पेशेंस चाहिए यार इसके लिए, ये इम्पेशेंट बंदे का काम नहीं है। इफ यू विल लूज पेशेंस यू विल नॉट इम्प्रूव इन VARC। तो पेशेंटली ये करो, अप्लाई करो, एंड देन यू विल सी this is what works for me, this is the method that works for me, this is the approach that works for me. बहुत सटल चीजें हैं। आरसी कितने करने हैं पहले, उसके बाद बीए क्वेश्चंस कितने करने हैं, पहले सारे आरसी करने हैं, फिर सारे बीए बाद में करने हैं, कुछ आरसी कुछ बीए, फिर दोबारा आरसी, किस ऑर्डर में करना है, किस सीक्वेंसिंग में करना है, तुम कैसे कंफर्टेबल हो, ये चीजें फिगर आउट करो। कैसे करोगे? सेक्शन टेस्ट में करोगे, और साथ साथ मॉक्स लो, ऑल इंडिया मॉक्स लो मेजर बिग प्लेयर्स के, ठीक है। वो लेने ही लेने, क्योंकि कंपटीशन वही है, वही परसेंटाइल रैंकिंग आएगा। उन रिजल्ट्स को दिल को नहीं लगाना, ठीक है। अगेन मैं बार बार कहता हूँ, मॉक टेस्ट सेक्शन टेस्ट इनके स्कोर याद नहीं रहने वाले अगले साल। जो स्कोर आता है ठीक है, उसमें देखो गलतियाँ कहीं हुई, सीखो, अगले एग्जाम अगले मॉक में वो गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से यूज सेक्शन टेस्ट एंड मॉक्स कंस्ट्रक्टिवली, हैव अ फिक्स्ड वीकली शेड्यूल। इफ आई वाज इन योर पोजीशन I will push myself to take at least 1 to 2 section tests a week, even 3. I won't mind. I won't mind experimenting. I won't mind pushing myself to the limit in order to improve. Okay? If I were in your position, I would do that, right? But that also means that's an insane amount of work. That's a crazy amount of effort. But fact of the matter is, yeah, life you don't get anything by being lazy. तो एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना, तो वो करोगे तभी आउटकम आएगा, तभी रिजल्ट आएगा, राइट। सो ये ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जो जिस पे तुम्हें काम करना है। मैंने ये स्ट्रैटेजी वीडियो के स्टार्ट में बोला था, ये स्ट्रैटेजी वीडियो वो वाला स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है कि इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो इतना परसेंटाइल आ जाएगा, ये कर लो ऐसे आ जाएगा वैसे आ जाएगा। वो तो यार ख्वाब दिखाने वाली बात है, ख्वाब दिखाते रहो जितने दिखाने हैं, ठीक है। ख्वाब नहीं दिखाने, ये वर्क है, यू हैव टू पुट इन द वर्क, पुट इन दिस वर्क, your results will improve. Focus on the process. ये process वाली बात है। So ये CAT 2025 strategy और process का वीडियो है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहिए अगले कुछ महीने, जो रिजल्ट्स चाहिए उन पे अराइव करने के लिए।